श्री हरिराय जी द्वारा विरचित शिक्षा पत्र के अंतर्गत कल तक के विषय में हमने भगवान के प्रति सर्वस्व का विनियोग कैसे करना और भगवान की भक्ति में महाप्रभु जी और फिर भगवदीय भक्तों का क्या विनियोग है, इस विषय को हमने देखा। आगे 21वीं कारिका से देखें। तदीयाः चेतत् स्वतः तुष्टाः तुष्टः कृष्णो न संशयः तदीयास्तु निजाचार्य चरणैकपरायणाः अनन्य भजनाः तुष्टाः कामलोभ विवर्जिताः निरपेक्षा विरक्ताश्च सर्वभूतहिते रताः निर्मत्सराः कृष्णसेवा कथादिविहितादराः एवं विदाः तदीयाश्चेत् संगादपि विशेषतः। शब्दार्थ। भगवदीय आपते प्रसन्न होए तब प्रभु प्रसन्न भये वामे संशय नहीं। अब भगवदीय के लक्षण कहते हैं श्री आचार्य जी के चरणारविंद को आश्रय जिनको दृढ़ होए, अनन्य भक्ति करिवे वारे, अन्याश्रय रहित, संतोष वारे, काम लोभ ते वर्जित, निरपेक्ष जाकू काहू की अभिलाषा नहीं, विरक्त भगवत चरणारविंद विना और सर्वते आसक्ति रहित, सर्व प्राणी मात्र के हित में प्रीति वारे, ईर्ष्या रहित, प्रभु की सेवा कथादि में आदर करिवे वारे, ऐसे भगवदीय मिले तो विन के संग ते हूँ विशेष फल है। ठीक है। अब ऊपर कहे भाव पूर्वक धन ग्रह श्री कृष्ण को समर्पें, तैसे ही भाव सहित भगवदीय को समर्पें। तहाँ कोई कहे जो भगवान की सेवा तो आवश्यक है सो करी चाहिए और भगवदीय की सेवा किए थे कहा होत है। तहाँ सिद्धांत कहते हैं जो भगवदीय को सेवा करी प्रसन्न करिए तब भगवदीय संतुष्ट होए, जब भगवदीय संतुष्ट न होए तब भगवान हूँ संतुष्ट न होए। ऐसे जानी भगवदीय को सर्व प्रकार संतुष्ट करने ता करी के निश्चय भगवान संतुष्ट होंगे। तहाँ कोई कहे जो वैष्णव जानी के आपते बने सो सेवा करिए और वैष्णव कठिन आज्ञा करे तो आपते न बने तब वैष्णव संतुष्ट न होए तो कहा करिए। या भांति कोई कहे तहाँ सिद्धांत कहते हैं जैसे राजा के बालक की सेवा करिए तो वह बालक को ज्ञान न होए, वह अनेक वार्ता कहे सो आपते न बने, ताते वह बालक प्रसन्न न होए, पर राजा तो अपने मन में जाने हैं जो याने मेरी बालक की सेवा बहुत करी है, यही सो बनी तितनी करी है, यह जानी के राजा तो प्रसन्न ही होए। ऐसे जानी के अपन शुद्ध भाव ते बने तितनी वैष्णव की सेवा करिए तो हूँ वैष्णव प्रसन्न न होए तो कछु चिंता नहीं, भगवान प्रसन्न होंगे। अब यहाँ गोपेश्वर जी शहराई जी ये बात समझा रहे हैं कि भगवदीय की सेवा करने से क्या होता है। तो आप प्रयोजन स्पष्ट कर रहे हैं कि जो वैष्णव की सेवा है वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि वैष्णव भगवान को प्रिय होते हैं। तो गाय भगवान को प्रिय होती है, वैष्णव भगवान को प्रिय होते हैं, इसलिए गाय की सेवा करने से या गाय को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। उसी तरह हम वैष्णव की सेवा करते हैं तो वैष्णव प्रभु को प्रिय होते हैं, इसलिए भगवान भी वैष्णव की सेवा को देखकर प्रसन्न होते हैं। कभी हमने जितना चाहा उतनी सेवा न बन पाई या हम जितना करना चाहते हैं उतनी सेवा हमसे न हो पाई, या कभी सामने वाले की भी हमसे कुछ अपेक्षा हो परंतु उतनी अपेक्षा मानो हम पूरी न कर पाए तो क्या, तो उन स्थितियों के लिए यहाँ ये बात कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में भी कोई चिंता की बात नहीं है, हमें अपनी तरफ से पूरा पूरा करना चाहिए। तो जब हम अपनी तरफ से पूरी सेवा करते हैं तो उस सेवा को करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवदीय के प्रति भी हमारे हृदय में वो अहोभाव जो है वो बना रहे, उस दृष्टि से ये बात यहाँ कही जा रही है। अब भगवदीय कौन है और कैसा है उसके लक्षणों का यहाँ विवेचन
आगे कर रहे हैं कि अब वैष्णव कितने प्रकार के हैं, सो कहते हैं जो ऐसे वैष्णव होए तिनकी सेवा करें। अर्थात कोई अयोग्य व्यक्ति की सेवा करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, परंतु योग्यता को देखकर उत्तम भगवदियों की सेवा हम भगवान की भक्ति को सीखने के लिए और उनसे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए करते हैं, उस दृष्टि से बताई जा रही है। एक श्री आचार्य जी के चरणार विंद की भक्ति में परायण होए, अहरनिश यह लोक परलोक में श्री आचार्य जी के शरण की कामना होए, ऐसे भगवदीय की सेवा करे, सत्संग करे, तो जीव हो की अनन्यता श्री आचार्य जी में होए। तो सर्वप्रथम लक्षण यहाँ बता रहे कि वह जो जीव व्यक्ति है, भक्त है, वो महाप्रभु जी के प्रति अनन्य भाव से निष्ठ होना चाहिए। अर्थात कि उसकी जो पूर्ण निष्ठा है वो ठाकुर जी के प्रति, महाप्रभु जी के प्रति होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति का संग करने से हमारे अंदर भी महाप्रभु जी के प्रति की निष्ठा बढ़ती है। श्री ठाकुर जी की सेवा ही करी संतुष्ट रहे और देवतांतर को भजन स्वप्न हूं में नाही जानत है, तब श्री ठाकुर जी कृपा करें, प्रसन्न हुए। तो अन्याश्रय का पूर्णतः त्याग किया हो और भगवान के प्रति पूर्णतः आश्रित हो, ये दूसरा लक्षण बता रहे। काहू वस्तु की कामना नहीं है, तीनों लोक पर्यंत ब्रह्मानंद मोक्ष पर्यंत तुच्छ जाने। तो तृतीय पक्ष बता रहे हैं कि इस स्थिति में भक्ति का भाव जो है वो निष्काम होना चाहिए, कोई प्रकार की आकांक्षा कामना से भक्ति में वो परायण नहीं होना चाहिए। लौकिक काम क्रोध मद मत्सरता विषय वासना की गंध जामे न होए और लोभ न होए, जो सगरो धर्म द्रव्य के लिए बेचे, काहे ते जो यह कलयुग में द्रव्य करी सकल लौकिक कार्य सिद्ध होते है, सो द्रव्य में जाको रंचकु लोभ न होए, सो भगवदीय जानिए। तो जो भक्त है उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि जो भाव विकार हैं वो न हो। कलयुग के जैसे काल के अंदर भी जिस व्यक्ति का मन सांसारिक पदार्थों के प्रति आकृष्ट न होकर भगवान के प्रति आकृष्ट हो, ये यहाँ बता रहे हैं। निरपेक्ष भाव सो भगवत सेवा करें, कछु लौकिक वैदिक कामना मन में न राखे, काहू राजा द्रव्य वारे की अपेक्षा मन में न राखे। तो भगवत सेवा प्रदर्शन का विषय जिसके लिए न हो, द्रव्य कमाने का विषय न हो, या अपनी प्रतिष्ठा को एस्टैब्लिश करने का विषय न हो, परंतु निरपेक्ष भाव से भगवत सेवा करे, न तो कोई लौकिक कामना हो और न ही कोई वैदिक कामना ही हो। मन करी विरक्त रहे, स्त्री पुत्र कुटुंब ग्रह देव संबंधी सगरे जगत में, देह संबंधी सगरे जगत में दृढ़ वैराग्य जाने, काहू सो अपने स्वार्थ के लिए कछु याचना करे नहीं, यह जाने जो श्री कृष्ण ही सर्व कार्य सिद्ध करेंगे, मेरो धर्म तो भगवत सेवा ही करीवे को है। तो जिसके हृदय में कोई प्रकार की आकांक्षा बची न हो, जिस व्यक्ति का हृदय भगवान के प्रति पूर्णतः आश्रित हो, किसी भी अन्य व्यक्ति से द्रव्य आदि की आकांक्षा न रखे और पूर्ण रूप से भगवान की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है, ऐसी विवेक बुद्धि भी जिसके हृदय में दृढ़ हो। सर्वभूत प्राणी में हित राखे, काहू को बुरो सर्वथा न विचारे, मन वचन कर्म करी सबको हित ही करे, ऐसे भगवदीय को संग अवश्य ही कर्तव्य है, तिनकी सेवा स्नेह पूर्वक करे। तो दया का भाव हो, सर्व के अंदर भगवत बुद्धि जिसकी बनी रहे, जिसके हृदय में भगवान के प्रति दृढ़ निष्ठा हो और भगवान ही ब्रह्मांड के सभी नाम रूप कर्मों के रूप में बने हुए हैं, ऐसा विचार से सभी के प्रति सद्भाव उत्तम भाव रखने वाला हो। तो ये अपने आप में जो है वो सात्विकता के भी गुण हैं और चित्त की उत्तमता भी इससे सिद्ध होती है, निर्गुणता की भी प्राप्ति होती है, और ऐसा करने से वो जीव जो है, भक्त जो है, वो सभी के प्रति सर्वात्म भाव की बुद्धि से भगवत बुद्धि रखने वाला है, ये भी समझ में आता है। मत्सर जो और को उत्कर्ष देखी न सके सो करे, अपने में ते और वैष्णव थोरो भगवत धर्म करत होए, तो को बाकी बड़ाई करे धन्यवाद दे,
योग्यता न जाने जो मैं बहुत धर्म करत हूँ, यह जाने जो मेरे में तो भगवत धर्म रंचहु नहीं है, या भांति दीनता राखे। तो अन्य वैष्णव यदि भगवान की भक्ति में प्रवृत्ति करता हो तो उससे प्रसन्नता की अनुभूति होनी चाहिए। वहां उस जीव के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति कोई प्रकार की ईर्ष्या की वृत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति दुर्भाव जो है वो मन में नहीं होना चाहिए। ऐसा जो भक्त है जो अन्य भक्तों को भी भक्ति करने के प्रति प्रेरित करता हो और अपने द्वारा किए गए साधनों के प्रति अभिमानी न हो, ऐसा भक्त यहाँ उत्तम बताया गया है। श्री कृष्ण की सेवा आदर पूर्वक करे, श्री कृष्ण की कथा हो आदर पूर्वक सुने, काहे ते जो भगवत सेवा किए थे सर्व इंद्रिय भगवत परायण होए। और श्री कृष्ण की कथा सुने थे भगवत सेवा में रुचि उपजे, ताते भगवत कथा हु अति आदर पूर्वक सुननी, भगवत सेवा हु करनी। या भांति ऊपर कही आए ऐसे नवगुण सु परिपूर्ण भगवदीय होए, तिनको संग अवश्य नियम पूर्वक करे। या भांति शुद्ध मन सो उत्तम भगवदीय को संग करे, उनकी सेवा करे। भगवदीय कहे तापे मन में विश्वास राखी के स्नेह पूर्वक सब करे। या प्रकार वैष्णव रहे तो श्री आचार्य जी प्रसन्न होए, आनंद दान करें। तो अब यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो ठाकुर जी की सेवा है वो आदर के भाव से करता हो, ठाकुर जी के श्रवण कीर्तन स्मरण में भी जिसकी निष्ठा हो, अपनी सभी इंद्रियों को भी वो भगवत परायण करे और ठाकुर जी की सेवा कथा में रुचि हमारे अंदर भी उत्पन्न करे। ऐसा जो उत्तम भक्त है उसकी सेवा हमें करनी चाहिए, उसका हमें संग करना चाहिए और ऐसे भक्त के संग में रहकर और हमें अपने हृदय में रही हुई भक्ति के भाव को बढ़ाना चाहिए। ये आज्ञा यहाँ कर रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ दुष्यंत भाई। ये दंडित जैसे पर ऐसा भव्य मिलेगा कहाँ यहाँ पर आजकल, ये प्रश्न है ना। ये बात तो सच है कि ये आदर्शवादी विवेचन है, परंतु इनमें से जहां भी हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई बुराई होती है, इसलिए वो अधूरे विप्रकर्षे व यथा चित्तम न दुष्यति वाली नीति के अनुसार जो कोई भी कोई एक गुण भी किसी के अंदर हमें अच्छा दिखाई देता हो, वो ऐसी गुणग्राही दृष्टि रखते हुए उनसे हमें अच्छा सीखना चाहिए। और जो कोई भी बुराई किसी के अंदर दिखती हो तो उसकी वहां उपेक्षा करके और सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए। ऐसी नीति से भी हम संग करते हैं तो लाभ होता है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी जी। हाँ निकिता बहन। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। राजा चतुर्थ नंबर में बोला ना कि लौकिक काम क्रोध मद मत्सर विषय वासना की गंजा में न होए और लोभ न होए, वहां तक तो ठीक है। और आगे बोला ना कि जो सगरो धर्म द्रव्य के लिए बेचे, वो समझ में नहीं आया। ये मतलब कि अपना जो भी द्रव्य है उस पूरे द्रव्य का विनियोग ठाकुर जी के लिए और वैष्णवों के लिए जो तत्परता पूर्वक करता हो। हाँ जी, हाँ समझ में आया। प्रणाम राजा। हाँ नीलेश भाई जी। वही मतलब मेरे पास तो गुजराती में है, तो वही मतलब उसका बराबर से सेंटेंस फॉर्म नहीं है। बधो धर्म द्रव्य माटे वेचाय, तो मतलब वो लिखने में गलती है। जो तो भी द्रव्य है उसका विनियोग भगवत कार्य में करता हो, लौकिक कार्यों में न करता हो। ओके जी जी।
हाँ स्वाति बहन। हाँ धन्यवाद प्रणाम राजा। राजा वो 4th पॉइंट में लौकिक काम क्रोध मद मत्सर्य विषय वासना वगैरह जो भी है वो ही वापस 8 पॉइंट में मत्सर वापस लियो है, तो वाको कोई विशेष कारण है? यहाँ तो एक्सप्लेन जो किया है कि लौकिक काम क्रोध मद वो खुद के अंदर है, मत्सर जो है दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है, वाके लिए एक्सप्लेन अगेन डिफ्रेंशिएट करके किया है। हाँ कि वो एक तो सर्वसामान्य रूप से भक्ति के अंदर हमारे ऐसी वृत्ति नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कह रहे कि कोई हम जब खुद के अंदर हमारे अंदर वैष्णवता हो परंतु अन्यों को प्रेरित करने की यदि हमारे अंदर वृत्ति नहीं है तो उसके अंदर भी दोष है, इसलिए उस दृष्टि से दोबारा कहा है। एक्सीलेंट है आदर्श, ये 9.7 नवरत्न के जैसे है, लेकिन डिफिकल्ट है। दूसरे भाई ने कहा ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट भी है, जो वैराग्य की बात है ना, प्राप्तम सेवेत निर्ममा वगैरह, तो विवेक दे रहा आश्रम पे महाप्रभु जी ने बहुत सारी इसमें से बात कही है कि कैसे जीनो। मजा आ गई है श्लोक में। और राजा ये जो द्रव्य की बात आई, निकिता बेन और नीलेश के जो प्रश्न पूछे वो हमें अभी ऐसे भी थोड़ा आपको समझ सकते हैं कि जैसे भक्ति के अंग रूप आपके धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ ने जो हुआ, यानी वो अंडर भक्ति आप मेजर सर्कल हो जाएगा, फिर हमारे चारों पुरुषार्थ चाहे धर्म अर्थ हो उसी तरह थोड़ा समझ सकते हैं ना, क्योंकि द्रव्य सारो सगरो द्रव्य माने खर्च करनो ऐसो तो कोई माने जो भी अपन करे चाहे वो परंपरा से करे या साक्षात प्रभु सेवा में करे, पर अनुसंधान भगवत अर्थ को होवे उसी तरह ही समझना पड़ेगा ना। हाँ जी है। भक्ति में सारो जो भी है माने जैसे जैसे अपन को समझावे कि भाई अपनो समर्पण टोटालिटी में है, विनियोग उतना नहीं हो सके, टोटालिटी में संभव नहीं है, पर जो समर्पण है अपनो टोटालिटी में है, तो मैं ऐसा मुझे हाँ मतलब यहाँ वो तत्परता की दृष्टि से कहा जा रहा है कि ऐसी तत्परता हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम उसमें कंजूसी की वृत्ति अपने अंदर ना हो या लोभ की वृत्ति ना हो। कहीं अन्य स्थान पर द्रव्य का उपयोग करने में हमें संकोच नहीं है, पर ठाकुर जी संबंधी संप्रदाय संबंधी या वैष्णव संबंधी कार्य में हम संकोची वृत्ति रखते हैं, उस अर्थ में ये बात कही गई है। सच्ची बात है जी राजा। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। ऊपर श्लोक में जो पहले टीका शुरू हुई वहां पर ये जो बात आई कि प्रभु को जैसे धन और गृह समर्पित है वैसे भगवद योग के लिए, और आगे ये जो धन की बात आई वो तो स्पष्ट हो रही है, और गृह के पक्ष में उसको कैसे मतलब इनकॉर्पोरेट करे या समझे वो इतना स्पष्ट नहीं हो रहा था। और आपने साथ में कहीं पे वैष्णव के अंतर्गत गाय का भी पक्ष बताया, तो वो भी बात यहाँ पर समझनी थी। हाँ मतलब वो तो हमारी जो दृष्टि है या परंपरा से जैसा हम देखते हैं उसका मूड में स्पष्ट कर रही थी कि वहाँ अपना जो अप्रोच है वो ठाकुर जी के परिकर के रूप में उन्हें कंसिडर करना है, इसीलिए हम गाय की सेवा को इतना प्रमोट करते हैं या उसके प्रति उतनी निष्ठा रखते हैं। और सेम वे जो भी यहाँ वैष्णव सेवा है वो भी ठाकुर जी का परिकर है उस दृष्टि से कही गई है। और घर की जहाँ तक बात है वो उस दृष्टि से है कि कोई वैष्णव जैसे रामानंद पंडित के घर महाप्रभु जी पधारे और आपके शिष्य भी आपके साथ पधारे, तो वहाँ रामानंद पंडित के मन में महाप्रभु जी के प्रति तो अभाव नहीं था, परंतु वैष्णवों के प्रति उतनी आदर की भावना नहीं थी, इसलिए उनके मन में ऐसा आ गया कि मैं इनके लिए क्यों करूं। तो उन्हें ये हुआ कि हम इनके लिए ना करें, कोई और वैष्णवों के लिए नहीं करेंगे।
तो ये जो टेंडेंसी है उसके बारे में कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा हमारा जो विचार है या हमारा जो अप्रोच है वो ओपन अप होना चाहिए। वैष्णवों के लिए सब कुछ द्रव्य का उपयोग करना एक अलग प्रकार की बात होती है, हमारे पास है तो हम कर सकते हैं, पर वैष्णव सेवा शारीरिक रूप से भी होती है, पारिवारिक रूप से भी होती है। घर में बुलाना, उन्हें रखना या उनके प्रति उपयोगी होना, शारीरिक रूप से उपयोगी होना या उनको जरूरत है उन वस्तुओं को ला देना, सेवा संबंधी परिचर्या के अंदर मदद रूप होना, ये सब भी वैष्णव सेवा के अंग हैं। तो उनके प्रति भी हमारे हृदय में तत्परता होनी चाहिए, ऐसा समझना है। जैसे पुराने समय में हम आज भी बहुत जगह ऐसा हम देखते ही हैं कि व्रज के अंदर लोग अपने घरों को बनाते हैं, तो बड़े घर बनाते हैं ताकि कोई दूसरा वैष्णव व्रज में तो लोग आते रहते हैं, तो उन्हें कहीं बाहर होटल में या गेस्ट हाउस में रहने की जरूरत ना पड़े, तो उन्हें होस्ट करते हैं, उन्हें अपने घर में रखते हैं, या नित्य उन्हें खिलाना पिलाना करते हैं, या उन्हें जो भी सहायता की आवश्यकता होती है वो बाहर की परिचर्या में उनकी सहायता कर देते हैं। तो ये उन वैष्णवों के प्रति जो अहोभाव है वो लौकिक संबंध से बढ़कर ठाकुर जी का परिकर है, वो भी महाप्रभु जी के शिष्य हैं, हम भी ठाकुर जी के सेवक हैं, वो भी ठाकुर जी के सेवक हैं, उस प्रकार की एक अलौकिक आत्मीयता का उसके अंदर भाव है। उस दृष्टि से ये बात कही जा रही है, इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जी राजा। और यहाँ पर ये जो 9 भाव बताए, जैसे कहा कि ये तो आदर्श है, पर मुख्यत्वे ना ये एक तरह से कहे तो ज्यादातर या सभी ही आंतर पक्ष से ज्यादा जुड़े हैं, मतलब दृढ़ शरणागति, मोहरहितता, या मतलब किसी को ऐसा होना वो तो स्वतः के लिए ही शक्य है एनालिसिस करना, कोई अन्य ऐसा कर है कि नहीं वो दूसरे का बता पाना या जानना मतलब कठिन ही है, अशक्य जैसा ही है। हाँ सही बात है। पर जैसा मैंने कहा कि हम अपने आसपास के लोगों को थोड़ा कम जजमेंटल होकर यदि देखें तो बहुत लोगों के अंदर अलग अलग तरह के गुण होते हैं। चाहे पूरी तरह से हर कोई सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता है दुनिया में, ऐसे हमारे आसपास के लोग भी सर्वगुण संपन्न नहीं होते हैं, परंतु उनमें कोई कोई गुण ऐसे होते हैं कि जिन गुणों को हमें सीखना चाहिए। तो वो दत्तात्रेय जी के उसमें हमने देखा कि उन्होंने सबको अपने गुरु माने, सांप को भी माना, पत्थर को भी माना। तो उस प्रकार की थोड़ी गुणग्राहिता की दृष्टि डेवलप करनी चाहिए, उस संदर्भ में भी हम इस श्लोक को इंटरप्रेट कर सकते हैं। बाकी ये 9 के 9 गुण बता रहे हैं वो तो व्यसनी भक्त के अंदर होते हैं, हम जैसे सामान्य जीवों में कहाँ से होंगे, इसलिए उस बात में तो कोई डिसएग्रीमेंट का सवाल ही नहीं है। पर ऐसी गुणग्राहिता की दृष्टि अगर हम रखते हैं तो भी वो हेल्पफुल होती है, ऐसा समझ सकते। जी राजा, स्पष्ट हुआ। जैसे ये आपने जो बात कही वो बहुत अच्छी लगी मुझे, नॉन जजमेंटल रहना, वेरी फैंटास्टिक वन। हाँ मतलब कोई कोई के अंदर, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है ना, हमारे अंदर भी होती है। तो ये कहें सोचें कि सामने वाले के अंदर भी कोई ना कोई अच्छा गुण तो है, ऐसा सोचकर अगर हम उनसे उन गुणों को लेने का प्रयास करें तो भी हमारे लिए वो अच्छा ही साबित होता है। पर शायद मुझे लगता है ये अगर गुण आ जाए तो बाकी गुण भी ऑटोमेटिकली आ जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम दूसरों को माइक्रोस्कोपिक वे में देखने की जो गंदी आदत हो जाती है वो शायद ना हो पड़े ये गुण ले लेने से। और एक आपने जो कहा सामान्य रूप से ऐसा ही होता है कि जो लोग हमें अच्छे लगते हैं उनके अंदर छोटी मोटी बुराइयां या शायद मेजर बुराइयां हो तब भी हम उन्हें इग्नोर कर पाते हैं, और जो लोग हमें प्रिय नहीं होते हैं उनकी छोटी गलतियां भी हमें बड़ी दिखाई देती हैं। तो टेंडेंसी की प्रॉब्लम है थोड़ी, इसीलिए वो भी सामने वाला व्यक्ति भी महाप्रभु जी का शिष्य है, वो भी भक्त है, इस प्रकार का हम भाव रख के उनके प्रति आत्मीयता जगाने का प्रयास करें तो शायद हमारे अंदर ऐसी वृत्ति न डेवलप हो।
जी जी जी। और एक आपने जो गाय की बात की ना, तो उसमें तो मतलब आपने जो ठाकुर जी के परिकर की बात की, तो दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू यमुना जी या गिरिराज जी या व्रज की जो परिक्रमा का है, वहाँ की सेवा हाँ, वगैरह वो भी included आ जाए। हाँ, सब में, हर क्रिया में। जी जी जी, प्रणाम। हाँ जय श्रीवन। हाँ राजा, धन्यवाद, प्रणाम। ये बात बहुत अच्छी बताई कि महाप्रभु जी के शिष्य और भगवान के ठाकुर जी के सेवक है, तो हमें आत्मीयता बढ़ाने बहुत अच्छी लगी, पंच लाइन जैसी लगी। पर ये इधर है ना 5वें में कि काहू राजा द्रव्य वारण की अपेक्षा मन में न रखे, तो धनिक की अपेक्षा न रखे ना, वही बात आएगी ना यहाँ तो। हाँ हाँ, पर वो तो भाव, निरपेक्ष भाव तो प्रभु के साथ रखे, लौकिक वैदिक कामना मन में न रखे, बात तो सही है। तो उसके साथ में ये बात कैसे जुड़ी वो नहीं पता चलती है। मतलब कि कोई जैसे उस वार्ता में ये बात आती है ना कि उन्हें राजा ने दंड दिया, तो राजा वैष्णव था, पर जिन्हें दंड दिया वो भी वैष्णव थे, पर उन्होंने राजा से ये नहीं कहा कि मैं वैष्णव हूँ इसलिए अब आप मेरे दंड को कम कर दो, या आप मुझे दंड मत दो, मुझे छोड़ दो। ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो अपनी वैष्णवता का फायदा उठाना ये अच्छी वृत्ति नहीं है। तो हम वैष्णव हैं इसलिए सामने वाला हमारे लिए कुछ कर दे, या हम वैष्णव हैं इसलिए सामने वाले से हम कोई विशेष प्रकार की अपेक्षा रखें, ये अच्छी टेंडेंसीज नहीं है, उस तरह से समझना चाहिए। हाँ राजा, क्लियर है। धन्यवाद, प्रणाम राजा। राजा आपने जैसे बताया यानी, और महाप्रभु जी जैसे आज्ञा कर रहे कि यथा अधूरे वीर प्रकार सेवा यथा चित्तम न दुष्यति, वो एक निकष तो रहेगा ही ना राजा। 100%। इसीलिए मैंने जो गुणग्राहिता के लिए कहा वो इसीलिए कहा कि आज के जमाने में भी हम बहुत ज्यादा संपर्क में आ जाते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे का अच्छा बुरा दिखने लग जाता है। पर हमें उससे जितना सीखना है उतना ही सीखने, जितना ही हम एक दूसरे के साथ संपर्क रखें, तो ये सब समस्याएं भी कम क्रिएट होती हैं। एग्जैक्टली। कहिए परमानंद जी। हाँ जी, धन्यवाद। ये यासों पूर्व मैंने शुरू से ही पहले ठाकुर जी की सेवा की बात करी, फिर आचार्य जी की सेवा की बात करी, इसके बाद फिर वैष्णव सेवा की बात करी। तो या में ये 39 पेज पे कहा सिद्धांत कहते हैं जो भगवती को सेवा कर प्रसन्न करिए तब भगवती संतुष्ट हो, जब भगवती संतुष्ट न हो तब भगवान हूँ संतुष्ट न हो। और भगवती में भाव भयो का चाहिए, तो भाव तक की बात तो ठीक है, लेकिन भगवती को सेवा में हरिदास जी महाप्रभु जी ने क्यों जोड़ा? क्योंकि जैसे ठाकुर जी तो सेव्य है ही और आचार्य जी भी सेव्य हैं, लेकिन भगवती को सेवा में शामिल किया। और फिर उसमें ये भी कहा कि अगर संतुष्ट ना हो तो भगवान हूँ संतुष्ट ना हुए, फिर ये बात आई। इसके बाद राजा को उदाहरण दी, बालक और राजा को, तो बालक प्रसन्न ना हो तो राजा तो जाना था। जैसे मुझे ये समझना था इसमें भगवती को सेवा के लिए क्यों जोड़ा। अब चूंकि भगवती को सेवा के लिए जोड़ा तो जो सामान्य वैष्णव है या माने जिनको ये माने भाव पक्षवारी है, तो वे तो जैसे ठाकुर जी की सेवा कर तो हुए, कैसे गुरुन की करे, गुरुन सो ही अधिक भगवती की करे। तो जय मुझे ये समझ भगवती क्यों जोड़ो हम सेवा के लाने, सम्मान के लाने, समाधान कही थी कि ये ठाकुर जी का परिकर मानकर और उनके प्रति आत्मीयता का भाव है, समानता का भाव है, उत्तमता का भाव है। जो बात महाप्रभु जी कहते हैं कि बिना संग के इस मार्ग में गति नहीं है, भगवदियों के बिना हम भक्ति सीखते नहीं है। तो हम सब एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, और हम जो कुछ भी सीखते हैं
वो अपना सीखा हुआ किसी वैष्णव से, मानो मैंने फूल माला सिद्ध करते सीखा या किसी वैष्णव से मैंने वस्त्र बनाते सीखा, तो मैं अपनी ठाकुर जी की सेवा में उसका विनियोग कर रही हूँ। तो मैंने जो कुछ भी सीखा है, जिसने मुझे सिखाया है, उसके द्वारा प्राप्त की हुई कला का या उसके द्वारा प्राप्त की हुई शिक्षा का अगर मेरे ठाकुर जी की सेवा में मैं विनियोग कर पा रही हूँ और उससे मेरी सेवा अच्छी बन रही है, तो उसमें सामने वाले का परोक्ष कंट्रीब्यूशन है और वो महाप्रभु जी का भी शिष्य है, हम सब मिलकर इस मार्ग के अनुयायी हैं, ऐसा एक पारिवारिक भाव है। और उसी पारिवारिक भाव से ये बात कही जा रही है कि यथा योग्य मदद हमें उनकी ठाकुर जी की मतलब सेवा परिचर्या आदि के लिए करनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। तो उनके प्रति यदि हम मदद रूप होते हैं तो वो परोपकार नहीं है या वो लौकिक दृष्टि से किया गया कोई जिम्मेदारी का कार्य नहीं है, परंतु भक्ति मार्गीय आत्मीय भाव है और उसने उसकी भी सेवा, हमारे द्वारा की गई सेवा में सामने वाले से हमने जो कुछ भी सीखा है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारी आज भी जो सेवा है वो ऐसी मिली जुली सेवा है। हमने अकेले इस पूरे सेवा को डेवलप नहीं किया है। तो जैसे हमें गुरुओं से मिला है, आचार्यों से मिला है, ऐसे वैष्णवों से भी मिला है। जैसे ताज बीबी को सूथन पटका में ठाकुर जी के श्रृंगार के दर्शन, ठाकुर जी के दर्शन हुए तो गोसाई जी ने ठाकुर जी को सूथन पटका धराए, ये वैष्णव का कंट्रीब्यूशन है उनके भाव से। तो आज दिन तक हम अपने सेवे को अगर सूथन पटका मदन मोहन जी को ठाणे स्वरूप को धरा रहे तो वो ताज बीबी को ठाकुर जी ने जो दर्शन दिए थे उससे उसे लीला का उपक्रम हुआ है। तो ये भाव है, तो उनके प्रति वो गुरु का भाव है कि उनसे हमने सीखा है या ठाकुर जी की उनके ऊपर कृपा हुई है, ऐसी ये एक अहोभाव की दृष्टि है। हाँ जी, दंडवत। मने भगवती को संग, वैष्णव को संग करनो, ये बात तो बार बार शिक्षा पत्र में आई, लेकिन यहाँ सेवा की बात करी आपने तो केवल इसलिए कि भाई भगवती को, चूंकि जो नव गुण भगवती वैष्णव के बताए हैं तो वे तो काऊ नदी के में आवे नहीं। पूर्व में महाप्रभु जी गोसाई जी जब बालक विराजत थे तो बात समय तो ऐसे भगवती रहे, लेकिन आज तो भगवती को अपन देखें तो 9 गुण का 2-4 गुण भी नहीं मिले माने को में। तो फिर तो सेवा की बात आई, इसलिए ये प्रश्न हुए मुझे पूर्व से भी याकुम। जय दंडवत। ठीक है, आज का विषय यहाँ रखते हैं और जो प्रश्न है उन्हें कल ले लेंगे।